पता नहीं क्या चक्कर है यार। बीएलओ ने फॉर्म तो पकड़ा दिए लेकिन इनको भरना कैसे वो नहीं बताया, और बताया भी है तो भूल गए, पता ही नहीं है, कंफ्यूजन है, सभी लोग अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों अगर आप जो है वोट करते हैं तो आपके परिवार के सभी सदस्यों के नाम से कुछ इस तरह के फॉर्म आपको मिले होंगे। ये फॉर्म मिला होगा जो कि बीएलओ ने आपको दिया होगा। इसके अंदर बहुत सारी डिटेल है और आपको कहा भी होगा कि इसको भर के देना कंपलसरी है। अगर नहीं देंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट भी हो सकता है। तो इस फॉर्म को कैसे बना उसको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे लोग जो है मन में सवाल है लेकिन किससे पूछे समझ नहीं आ रहा है। बहुत बार तो बीएलओ भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे क्योंकि उनको प्रॉपर जानकारी है नहीं। तो आज के वीडियो में इस फॉर्म को भर के दिखाऊंगा कि कैसे इसको बनना है, कौन से कॉलम में क्या डिटेल आएगी, विवाहित महिला का क्या नियम है, अगर आपकी उम्र 40 साल से अधिक है या 40 साल से कम है तो क्या नियम है, सब कुछ जानेंगे। क्योंकि वोटर लिस्ट से किसी का नाम कटना नहीं चाहिए क्योंकि वो आपका अधिकार है। तो बढ़ते आगे और देखते हैं फॉर्म को कैसे बनना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का फॉर्म मिला होगा आपके बीएलओ की तरफ से, और इस फॉर्म को किस तरह से भरना है ध्यान से देखिएगा ताकि आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आए और आप सही जानकारी भर सको। तो सबसे पहली चीज कुछ इस तरह से जो कुछ कुछ डिटेल है जो कि सेंसिटिव है मैंने हाइड कर दी है। तो सबसे पहली चीज निर्वाचन आयोग परिगणना पत्र है ये, और इसके अंदर ये जो आवेदक होता है उसकी जानकारी रहती है इसके अंदर, तो इसकी आपको जरूरत नहीं है, जो भी आपको पता रहेगा उसमें आपकी जानकारी रहेगी। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपको आपका नया वाला फोटो चिपकाना है पासपोर्ट साइज। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले जन्म तिथि का दिया हुआ है। तो ये जो पहला वाला कॉलम है ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, इस पहले वाले कॉलम के अंदर जो जानकारी मांगी गई है ये जिस व्यक्ति का नाम यहाँ पे दिया हुआ है जिसका फोटो है उसी की जानकारी यहाँ पर डालनी है। जैसे जन्म तिथि तो उसकी जन्म तारीख आप डाल देंगे, उसके जो भी डॉक्यूमेंट है जो भी मार्कशीट वगैरह है उसके अकॉर्डिंग, और फिर आधार संख्या डालनी है। वैकल्पिक आप चाहे तो डाल सकते हैं, तो डाल दीजिए, अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है और हेल्थी है आपके पास में। फिर मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर आगे, फिर उसके पिता या अभिभावक का नाम, तो यहाँ पर उसके पिताजी का या फिर पिताजी नहीं है उस स्थिति में उसका कोई अभिभावक और भी है जो उनकी देखभाल करता है उनका नाम डालना है। फिर पिता अभिभावक का जो एपिक आईडी है वो डालनी है, जिसका यहाँ पे नाम डालोगे उसका जो ये अपना नंबर होता है वो डालना है, वोटर आईडी कार्ड नंबर। और माता का नाम भी डालना है फिर यहाँ पर, और माता का भी एपिक आईडी है हो तो डालो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। बाकी जितना हो सके उतने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो भी आपके पास है वो डाल देने। फिर यदि पत्नी का नाम अगर लागू है तो डालना है, अगर वो विवाहित है तो पति या पत्नी का नाम डाल सकते हैं और उनका एपिक नंबर भी डाल सकते हैं। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है कि जिसका ये फोटो लगा हुआ है, जिसकी यहाँ पे ये नाम है, जिसके नाम से ये फॉर्म है, उसकी डिटेल आपको डाल देनी है, जो कि कोई भी समझ सकता है अच्छे से। अब बारी आती है यहाँ पर ये जो नीचे दो कॉलम दिए हुए इनकी, तो इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है निर्वाचक का नाम, तो यहाँ पर जिस व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है उसी व्यक्ति का नाम डालना है आपको आगे। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है एपिक आईडी, तो यहाँ पर एपिक आईडी उसी का जो वोटर आईडी का नंबर है वो डालना है। फिर रिश्तेदार का नाम, अब ये रिश्तेदार का नाम है, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, नियम क्या है कि अगर जिस व्यक्ति का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है और उस जिस व्यक्ति का ये फॉर्म है उसकी उम्र 40 साल से कम है तो उस स्थिति के अंदर उसके माता या पिता का यहाँ पे नाम डालना कंपलसरी है यहाँ पे रिश्तेदार के अंदर, ठीक है। अगर किसी की उम्र 40 साल से अधिक है तो उसको यहाँ पर जो है डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वापस से मैं बता रहा हूँ, आपको 40 साल से अधिक उम्र है तो ही आपको ये वाले डिटेल भरनी है, नहीं तो आपको भरने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मेरी उम्र 40 साल से कम है, तो उस स्थिति में क्योंकि देखो सिंपल चीजें लगभग जो है बात करते हैं 2002 की, तो 2002 से लेके अभी तक जो 40 साल बनते हैं और 18 साल की उम्र में उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है, तो ऐसे दोनों मिला के 40 साल बनते हैं। तो जिसकी उम्र जो है 40 साल से कम है उनको ये बनना है। तो अगर मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आपको क्या करना है, निर्वाचक का नाम, अपने खुद का नाम आएगा, एपिक आईडी आ जाएगी, फिर आपके माता या पिता का नाम डालना है, रिश्तेदार में क्या रिश्ता है उनके साथ में, तो रिश्ता जैसे माता है तो माता, पिता है तो पिता। फिर उनका जिला, जिनका यहाँ पे आपने नाम डाला रिश्तेदार का, जैसे पिताजी का नाम डाला है तो पिताजी का जिला 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बाद में जिले बदल भी गए थे, कम ज्यादा भी हुए थे, तो उस समय 2002 की लिस्ट में जो जिला था वही डालना है, जो राज्य था वो डालना है, फिर उसका उस समय विधानसभा क्या थी वो डालनी है, और साथ में जो है भाग संख्या, क्रम संख्या, ये 2002 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको डालनी है। अभी इस वाले कॉलम के अंदर जिस रिश्तेदार का यहाँ पे आपने नाम डाला, जैसे पिताजी का डाला या माताजी का डाला है, उनकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। समझिए, यहाँ पे अगर इस व्यक्ति की डिटेल यहाँ पे तो सेम एज डालनी है, फिर इस व्यक्ति की उम्र अगर 40 साल से कम है
तो उस स्थिति के अंदर जो है उसके माता पिता की डिटेल भी यहाँ पे डालनी है। और अगर 40 साल से अधिक है तो जो है आपको डालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, खाली ये भर के आपको दे देना है। और अगर उम्र कम है तो उस स्थिति के अंदर यहाँ पे रिश्तेदार का नाम आ जाएगा और उस रिश्तेदार की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। अब यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, उसकी एपिक आईडी आ जाएगी, जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है, रिश्तेदार का नाम क्या था, रिश्ता क्या था उनके साथ में, जिला, राज्य, वो सारी चीजें दोबारा से आ जाएगी। अभी ध्यान ये देना है कि अगर महिला के केस में यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर माता पिता को ही जो रिश्तेदार माना गया है, तो उसके अलावा किसी और की डिटेल नहीं डाल सकते। जैसे मान लीजिए कोई विवाहित महिला है जिसकी शादी होके वो भी ससुराल आई हुई है, तो उस स्थिति में भी उसकी उम्र अगर 40 साल से कम है तो उसके माता या पिता की डिटेल, यहाँ पे उसके माता या पिता का नाम आएगा और इस वाले कॉलम में उसके माता या पिता की डिटेल भरी जाएगी, ना कि सास ससुर की या फिर पति की। तो इस चीज का ध्यान देना है खास तौर पे। यहाँ पे पति का नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे पति का नाम डाल देना है, लेकिन ये दोनों कॉलम है उसके अंदर उसके माता पिता का ही जो है पेयर पक्ष के ही डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनका ही एपिक आईडी वगैरह लगेगी। उसके बाद में सेम चीज है, यहाँ पे भी उनका जो है वो डिटेल डाल देनी है और यहाँ पर फिर जो है नाम या फिर जो हस्ताक्षर जो भी अंगूठा वगैरह लगाते हैं वो लगा लेना है। और ये 2 फॉर्म आते हैं, एक फॉर्म आपके बीएलओ को जमा हो जाएगा और एक अपने पास में रखेंगे। तो ये कुछ तरीका है इसको भरने का, इस तरीके से आप भरेंगे तो आपको किसी तरह से कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जिस व्यक्ति का फोटो है उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है, सिंपल है। और उसके बाद में अगर इस व्यक्ति की उम्र 40 साल से अधिक है तो उस स्थिति के अंदर जो है ये दोनों चीजें भरने की जरूरत नहीं है। अगर 40 साल से कम उम्र है तो उस स्थिति के अंदर यहाँ पर जो है उसके रिश्तेदार का नाम आएगा और उसकी डिटेल यहाँ पे दोनों में भरनी रहेगी। तो जैसा कि आपने देखा कुछ इस तरह से इस फॉर्म को भरना है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के। बेसिक डिटेल है, भर लेनी है और जो भी नियम है मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे संबंधित कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, अलग से हम उसको लेकर वीडियो लेके आएंगे। और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो नया वीडियो आएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।